नारद जी जाकर बैठे हैं, विश्व मोहिनी वरमाला लेकर आई और विश्व मोहिनी ने सबसे पहले देखा कि राम 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 मेरे विवाह में बंदर आए हैं। विश्व मोहिनी ने वो पंक्ति छोड़ दी, दूसरी लाइन में जाने लगी और दूसरी लाइन में वरमाला लेके देखने लगी मेरे योग्य वर कौन है। कि तभी नारद जी को लगा अच्छे से हमें देखा नहीं होगा, तो नारद जी उस पंक्ति से उठे और इस लाइन में आकर के बैठ गए। नारद जी को बड़ी जल्दी है, जल्दी माला पहनाओ, जल्दी से हमारा विवाह होए। अब नारद जी इस पंक्ति में आकर बैठे तो विश्व मोहिनी ने ये पूरी पंक्ति छोड़ दी। अच्छा ये बताओ कि भगवान ने नारद जी को बंदर क्यों बनाया और बंदर ही क्यों बनाया और क्यों क्यों नहीं बनाया? बताओ, भगवान ने नारद जी को बंदर ही क्यों बनाया? बताओ फटाफट। अच्छा, आप में से कितने लोग बंदर हैं? आप बंदर हो? बोलो हाँ या ना, सिर्फ हाँ नाम उत्तर देना। आप बंदर हो? नहीं, आप बंदर हो? आप बंदर हैं? आप कह रहे हैं हाँ हम बंदर हैं। आप बताओ बंदर हो? आप बताओ बंदर हो? दादाजी आप बंदर हैं? अच्छा ये भी बंदर, दो बंदर मिल गए हमें। आप बंदर हो? हाँ ये भी बंदर। पीछे वाले आप बंदर हैं? हाँ, आप कह जरूर रहे हैं कि हम बंदर नहीं हैं। भगवान ने नारद जी को बंदर इसलिए बनाया क्योंकि बंदर तो बनना पड़ेगा, चाहे पत्नी के बंदर बन जाओ, परिवार के बंदर बन जाओ या राम के बंदर बन जाओ, काम के बनो या राम के। तो नारद जी किसके बंदर बन गए? राम के बंदर बन के नाच रहे हैं। अरे आदमी बंदर बना है, कोई पत्नी का बंदर। बंदर मतलब बंदर को मंदारी नचाता है, जैसे नचाता है वैसे नाचना। तो आप लोगों को भी तो आपकी पत्नियां नचा रही हैं, तो किसी की पत्नी नचा रही है तो किसी का पति नचा रहा है। बोलो हाँ। किसी की माँ नचा रही है तो किसी का बेटा नचा रहा है, किसी का बाप नचा रहा है, किसी का कोई ना कोई तो व्यक्ति को नचा ही रहा है। तो सारे लोग बंदर की तरह सब ही नचावत राम गोसाई, सबको नचा रहे हैं, राम नचाने वाले हैं। बंधऊ कीर मरकट की नाई, बंदर की तरह सब नाच रहे हैं। तो नारद जी को बंदर इसलिए बनाया कि बंदर बनना पड़ेगा और किसी का बंदर बनने से अच्छा है राम के बंदर बन जाओ। नारद जी राम के बन गए। अब वहां पर विश्व मोहिनी ने यहां वहां देखा, हर जगह नारद जी जाके बैठ जाए। शंकर जी के दो गण भी थे, वो बार बार नारद जी से कह रहे थे आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। वो मजे ले रहे थे, नारद जी आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत। और नारद जी भी चढ़े जाए चने के झाड़ में, हाँ जी हम बड़े सुंदर है। तब तक भगवान प्रकट हो गए और विश्व मोहिनी ने भगवान को वरमाला पहनाया। अब नारद जी को बड़ी गुस्सा आई, इनकी कमी थी क्या शादी करने की? 16,108 करे बैठे हैं, हमारी एक ठो हो रही थी, एक हो रही थी, उसमें भी आपको टांग अड़ानी है ना? एक भी नहीं होने दी। तभी शंकर जी के गणों ने कहा जरा अपना मुंह तो देख लो एक बार। और जब मुंह देखा राम राम बंदर का, अब तो नारद जी आग बबूला हो गए। दे हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई, मेरी हंसी करा दी इन्होंने, अब मैं इन्हें श्राप दे दूंगा। हे भगवान तुमने गलत किया मेरे साथ, पर संपदा सकहूं नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, तुम्हारे मन में कपट है, ईर्ष्या है, तुम पराई संपत्ति नहीं देख सकते। पर हम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, जैसे हम बंदर बने घूम रहे थे तुम भी बंदरों के पीछे पीछे घूमोगे और बंदर तुम्हारे सहायक बनेंगे। जैसे हम आज स्त्री के वियोग में तड़प रहे हैं, जाओ तुम भी स्त्री के वियोग में तड़पोगे। और जब ये बात कही गई तो भगवान ने अपनी माया खींच ली, अपनी माया खींच ली। और जैसी माया खींची, नारद जी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। ऑपरेशन हुआ। अब नारद जी बोले हे भगवान गलती हो गई हमसे बड़ी, हमने आपको श्राप दे दिया। अभी तक काम का प्रभाव था, अभिमान था, मैंने जीता है, अब सब उतर गया। भगवान ने कृपा की, सब उतर गया, दिमाग ठंडा हो गया। नारद जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। लो भैया चरणों में गिरे हैं। भगवान बोले ना, श्राप तो मिथ्या नहीं होगा। नारद जी के श्राप के कारण भगवान को राम बन करके आना पड़ा। अब बताओ, नारद जी जैसे ज्ञानी उलझ गए
क्योंकि ज्ञानी मूढ़ न कोई, जे ही छन जस रघुपति करहि। बताओ ज्ञानी कौन है और मूर्ख कौन है? बताइए ज्ञानी कौन और मूर्ख कौन? ज्ञानी कौन? ज्ञानी कोई नहीं और मूर्ख कौन? कोई नहीं। ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। जिस समय जिसको भगवान जैसा बनाना चाहे, मूर्ख को ज्ञानी बनाना चाहे तो ज्ञानी होगा और ज्ञानी को मूर्ख बनाना चाहे तो रावण जैसे ज्ञानी मूर्ख हो जाएंगे पल भर में। ज्ञानी मूढ़ न कोई, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जे ही छन जस रघुपति करहि। रघुपति भगवान जिसे जब जैसा करना चाहे वो वैसा हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद जी चरणों में गिरे। शंकर जी ने कहा जाओ तुम भगवान शिव का नाम जपो। नारद जी वहां से चले गए। अच्छा ये बताओ, नारद जी ने जो लीला की, क्या नारद जी जैसे संत भी क्या उलझ सकते हैं? अच्छा नारद जी एक स्त्री के चक्कर में उलझ गए, विश्व मोहिनी के चक्कर में। ये उलझ कर हमें और आपको क्या समझाना चाहते हैं ये बताओ। नारद जी देखो, अब इसमें ये मत सोचना कि नारद जी की महिमा कोई कम है। ना जी, नारद जी परम संत हैं। जब माँ अपने बच्चे को चलाना सिखाती है ना, तो माँ उल्टी चलती है पीछे की तरफ। बोलो हाँ, पीछे की तरफ माँ चलती है। बताओ क्यों? जब माँ अपने बच्चे को चलाना सिखाती है उंगली पकड़कर, तो माँ उल्टी चलती है पीछे की तरफ। बताओ क्यों चलती है? जोर से बताना। माँ उल्टी होकर इसलिए चलती है पीछे की तरफ ताकि मेरा बच्चा सीधा चल सके। बच्चे को सीधा चलाने के लिए माँ स्वयं उल्टी चलती है। भक्तों को सीधा चलाने के लिए नारद जी ने उल्टे काम किए, अर्थात एक नारी पर मोहित होकर समाज को बताया कि देखो हम जैसे लोग संसार भगवान की माया पर आसक्त हो सकते हैं, तो आप पर माया का प्रभाव कितना है। इसलिए कभी अभिमान ना करना और सदा भगवान के आश्रित रहना कि हे नाथ मैं आपको कभी, बोलो हे श्रीमन्नारायण, हे रघुनंदन, मैं आपको कभी भूलू नहीं। सदा भगवान का स्मरण करिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाही बहु विधि सब संता। भगवान की कथाएं अनंत हैं। एक बार की बात है कि मनु शत्रुपा के कारण, अब ये राम जन्म के हेतु बता रहे हैं, एक के बाद एक राम जन्म के अवतार क्यों हुआ राम जी का, उसके कारण बताए जा रहे हैं। अच्छा भगवान की माया किसे कहते हैं, कितने लोग जानते हैं? भगवान की माया आप में से कितने लोग जानना चाहते हैं? यदि आप जानना चाहो तो मैं बता सकता हूं। कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ उठाओ। मैया, ये भैया लोग आप खड़े हो, नहीं जानना चाहोगे आप लोग? हाथ उठा लो सरकार। देखो पांडाल इतना छोटा पड़ गया कि कल बढ़ा था पांडाल, वो भी आज आप लोगों के लिए छोटा। कल और बढ़ेगा पांडाल। आप लोगों को अपने रिश्तेदारों को भी पकड़ पकड़ के लाना है, पड़ोसियों को भी। चलो राम कथा में। और देखिए जहां नजर जा रही है बस वहां आप ही आप नजर आ रहे हैं। धन्य है आपकी श्रद्धा और धन्य है आपकी भक्ति। मेरी माँ, आप लोग इतनी श्रद्धा से कथा सुनती हो, तो आखिरी में अभी आरती होएगी। आज राम जी का जन्म होगा, आज राम जी का जन्मोत्सव है, तो जन्मोत्सव की कथा सुनकर ही जाना, बीच में भाग मत जाना, क्योंकि काम तो सारी जिंदगी रहेंगे। 5 दिन की बची आज की कथा गई तो 5 दिन रह जाएंगे, फिर 4 दिन, फिर 3 दिन, फिर 2 दिन। सारा समय घर पे ही व्यतीत होता है, इसलिए कथा का आनंद लीजिएगा। हो ही न विषय विराग। आप में से कितने लोग माया देखना चाहते हैं? भगवान की माया किसे कहते हैं? कितने लोग देखना चाहेंगे? मैं आपको दिखा सकता हूं अभी। कितने लोग चाहते हैं देखना? हाथ उठा लो। सब लोग चाहे। अब ध्यान से सुनना,
ये जो कथा अब आप सुनने जा रहे हैं, आप ये पहली बार सुन रहे होंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इसमें माया का बिल्कुल प्रत्यक्ष दर्शन होगा आपको, आपके अपने ऊपर दर्शन होगा कि मेरे जीवन में कहां कितनी प्रबल माया है। ये उन दिनों की बात है। एक बार नारद जी द्वारिका गए और द्वारिकाधीश से बोले कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया का दर्शन करना है, एक बार अपनी माया का मुझे दर्शन कराइए। भगवान बोले चलो। भगवान श्री कृष्ण नारद जी को लेकर जंगलों की ओर चले। चलते 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 घनघोर जंगल में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर गए। नारद जी बोले प्रभु बड़े थक गए हैं, थोड़ा विश्राम कर लो। भगवान बोले चलो विश्राम कर लेते हैं। अब एक पेड़ की छांव पे नारद जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों विश्राम करने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा नारद जी से, हे नारद जी, हमें बड़ी प्यास लगी है, क्या आप हमें पानी पिलाएंगे? नारद जी बोले आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। आसपास कोई नदी होगी, सरोवर होगा, कोई झील होगी, मैं आपके लिए मीठा पानी लेकर आता हूं। अब नारद जी गए पानी लेने। अब देखना माया कितनी प्रबल है। मैया ध्यान से एक एक अक्षर समझिएगा, कितनी प्रबल माया है भगवान की, कैसे उलझाती है वो आपको और हमें। इस कहानी के बाद कुछ समझाना नहीं बचेगा। माया को आप इतने करीब से समझ जाएंगे कि फिर माया के लिए आपको दूसरा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नारद जी गए पानी लेने। एक कुआं में एक स्त्री पानी भर रही थी। वो स्त्री सुंदर थी। नारद जी गए थे पानी लेने। हे देवी, बड़ी प्यास लगी है, पानी पिलाओ। अब उस स्त्री ने पानी नारद जी को पिलाया। अब नारद जी उस स्त्री से बोले आप कौन हैं? बोले हम यहाँ के राजा की बेटी हैं। अच्छा, तो मिलाओ अपने राजा से। अब राजा से बेटी ने मिलवाया। नारद जी ने कहा कि आपकी बेटी बड़ी सुंदर है, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। राजा ने कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे ऋषियों को मेरी बेटी को आप स्वीकार करेंगे और मुझे आप जैसा दामाद मिलेगा। लो भैया, मुहूर्त निकाला गया और नारद जी भूल गए कि मैं पानी लेने आया हूं और उन्होंने विवाह उस लड़की से किया। लो भैया, विवाह हो गया। कुछ दिनों के बाद नारद जी के बच्चे हुए। एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई। कहा जाता है कि नारद जी के 27 बच्चे हुए, पर मैं आपको कम बच्चों से ही समझाता हूं। एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई। एक बेटा और एक बेटी दोनों। कुछ दिन के बाद नारद जी के ससुर चल बसे और जब ससुर मरे तो नारद जी वहां के राजा बने, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी। तो नारद जी राजा बने और राज सत्ता को उन्होंने संभाला। और जब ससुर जी मरे तो नारद जी भी रोए। ससुर जी चले गए। जैसे आप लोग कोई मर जाए तो रोने पहले पहुंच जाते हैं, तो नारद जी भी रोए, फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी। रोए, पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगे, राजा बन गए, प्रजा का पालन। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, नारद जी ने, सुनो मंत्री, जरा बताओ कि हमारी सीमा कितनी बड़ी है हमारे राज्य की। मंत्री ने कहा, महाराज, बगल वाला राजा हमारी सीमा को कुछ अपने कब्जे में ले रखा है, आप आज्ञा करें तो सेना तैयार करके युद्ध की तैयारी की जाए। नारद जी बोले तैयार करो। सेना तैयार की गई, युद्ध की तैयारी। अच्छा, नारद जी ने पहले तो कभी युद्ध लड़ा नहीं था और नारद जी राजा बने, चले युद्ध करने। और सामने वाला राजा भी तैयार था युद्ध के लिए। लो भैया, दोनों राजाओं की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में नारद जी की सारी सेना मारी गई। सारी सेना मारी। उस राजा ने नारद जी के सिंहासन पर कब्जा किया और नारद जी भागे, पत्नी और बच्चों को लेकर भागे। और भागे भैया, नारद जी यहां से वहां से वहां से भाग रहे, रो रहे हैं नारद जी, हे भगवान, मेरी सत्ता चली गई, मेरी गद्दी चली गई। छोटे छोटे बच्चे नारद जी के चिल्ला रहे हैं, भूख लगी है। नारद जी उनको खिलाने के लिए रोटी कहां से लाएं, दर दर की ठोकर खाने लगे।
कोई रोटी देने को तैयार नहीं, जंगल में डोल रहे। एक नदी नजर आई, उस नदी के उस पार एक गांव नजर आया। नारद जी बहुत दिन से जंगल जंगल भटक रहे थे पत्नी और बच्चों को लेकर। बच्चे भूख से छटपटा रहे थे, बच्चे तो छोटे ही थे ना। नारद जी की पत्नी बोली, प्राणनाथ मर जाएंगे अब ये बच्चे दोनों, यदि सही वक्त पर इन्हें भोजन नहीं मिला ये मर जाएंगे। नारद जी ने कहा, मैं जानता हूं मेरे भी बच्चे हैं। नारद जी रोने लगे। हे भगवान क्या करें, अब ये नदी पार करें तो उस तरफ गांव में कोई व्यवस्था हो, पर नदी में नाव नहीं। अब जैसे तैसे नारद जी ने लकड़ी की एक नाव तैयार की, जंगल की लकड़ियां लाई, बांधी, बच्चों को बिठाया और नाव। दुर्भाग्य देखिए कि वो नाव बीच नदी में जाकर डूबने लगी। नारद जी की पत्नी और बच्चे भूखे थे, वो डूबने लगे। नारद जी चिल्ला रहे हैं, बचाओ, कोई नहीं सुनता। नारद जी ने बचाने की बहुत कोशिश की। एक को बचाने जाएं तो दूसरा डूब जाए, दूसरे को बचाने जाएं तो तीसरी डूब जाए, पत्नी को बचाएं कि बेटी को बचाएं कि बेटे को। एक एक को बचाने के लिए बढ़े। आंखों के सामने नारद जी के उनकी बेटी डूब गई, पानी में मर गई। बेटा डूब गया, मर गया, और पत्नी आंखों के सामने डूबकर तड़प तड़प करके बच्चे मर गए। अब नारद जी जैसे तैसे पार लगे और किनारे खड़े होके नारद जी रो रहे हैं, हे भगवान तुमने मुझे इतना दुख दिया, इतना कष्ट दिया, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मारना था, मुझे मार दिया होता, इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? रो रहे हैं नारद जी। अच्छा ये बताओ कि नारद जी कह रहे हैं मेरी पत्नी डूब गई, मेरे बच्चे डूब गए, तो जरा बताना ये पत्नी और ये बच्चे क्या नारद जी के थे? नारद जी क्या लेने के लिए आए थे? जोर से, जोर से। पानी आए थे, पानी लेने आए थे किसी और काम से, और उलझ गए किसी और काम में। बोलो हाँ। अब नारद जी रो रहे हैं, तब तक वहां भगवान आ गए और भगवान ने कहा, नारद जी पानी लेने गए थे, कहां रह गए? 1 घंटे से हम वहां आपका इंतजार कर रहे हैं। नारद जी बोले 1 घंटा? अब 1 घंटा हुआ? बोले हाँ। तो कितना? 1 घंटे ही तो हुआ। नारद जी बोले, हे भगवान 1 घंटा में हमारे 2 बच्चे हो गए। नारद जी का, भगवान का अभी 1 घंटा हुआ था कि नारद जी के से 1 घंटे में शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, ससुर भी मर गया, गृहस्थी बस भी गई और डूब के मर भी गई। अब नारद जी को पता लगा कि राम राम, मैं तो पानी लेने निकला था और मैं कहां उलझ गया। अब नारद जी को पता चला कि मैं कौन हूं, मैं तो नारद हूं, मैं तो नारद हूं। और मैंने अपने आप को किसी का बाप समझ रखा था, मैंने अपने आप को किसी का पति समझ रखा था। भगवान बोले यही मेरी माया है, आपने अपने आप को किसी का बाप समझ लिया, किसी की मां समझ ली, जबकि आप किसी के बाप नहीं, आप आए किसी और काम के लिए थे, पर यहां उलझ गए। वो नारद कोई और नहीं, आप सब वो नारद यहां बैठे हैं। कोई 2 बच्चों में उलझा पड़ा है, कोई 4 बच्चों में, किसी की पत्नी से कोई परेशान तो कोई पति से परेशान। आप वो हो ही नहीं जो आप अपने आप को समझ रहे हैं। नारद जी थे नारद जी, पर उन्होंने अपने आप को किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी का परिवार, किसी का दामाद, किसी का राजा मान बैठा। यही अज्ञान है। ना मैं किसी का राजा हूं, ना मैं किसी का पति हूं, ना मेरा कोई बेटा है। जो कुछ है वो संपत्ति सब रघुपति के यहाँ, सब कुछ भगवान का है, लेकिन मैं अपना माने बैठा हूं, इसलिए मुझे हर दुख का सामना करना पड़ता है। यदि आप अपने निज स्वरूप को पहचान जाएं कि आप कौन हैं, तो आपका सारा दुख दूर हो जाए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम सुख की राशि हो, सुख के भंडार हो, ईश्वर के अंश हो, लेकिन तुमने अपने आप को पप्पू का पापा और उसकी गुड़िया और उसकी मम्मी और उसका भाई और उसकी बहन ये बनाए बैठे। मैं इसका बाप हूं, मैं इसका बेटा हूं। तुम किसी के बाप हो? सबका बाप भगवान त्वमेव माता च पिता त्वमेव। लेकिन तुमने क्या मान रखा कि मैं इस बच्चे का
बाप हूं, मैं इस बच्चे की माँ हूं। तुम माँ हो, सबकी माता भगवान माता रामो मत पिता रामचंद्र, लेकिन तुम अज्ञानवश मान बैठी हो कि ये मेरा। नारद जी उलझ गए परिवार में, किसके कारण? अज्ञानवश। अज्ञान मिटा तो अपने स्वरूप में स्थित हो गए। उसी तरह जिस दिन आपका अज्ञान मिट जाएगा उस दिन आप भूल जाएंगे कि आपका कोई बेटा कोई बेटी है। ये तो भाई शरीर के विकार हैं। जैसे शरीर से नाखून बढ़ता है तो आप बढ़ने के बाद काट देते हैं, बाल बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद आप काट देते हैं, शरीर में नहाते हैं तो मैल अपने आप छूट जाता है। जैसे शरीर का विकार नाखून के रूप में, बाल के रूप में, मैल के रूप में निकलता ही रहता है, ऐसे ये परिवार भी शरीर का, मन का एक विकार है। और इस विकार को आपने अपना परिवार मान लिया है, यही तो माया है। नारद जी उलझ गए उस परिवार में क्योंकि माया का पर्दा पड़ गया। ये माया का पर्दा उलझाए रखता है और ये माया तब तक पड़ी रहती है जब तक व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं चला जाता। और नारद जी भगवान की शरण में गए, माया का पर्दा उठा, पहचान गए मैं नारद हूं। ना कोई बेटा था ना कोई बेटी। नारद जी रो रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, मेरा बेटा डूब गया, मेरी पत्नी। और नारद जी को भगवान मिल गए तो रोना धोना समाप्त हो गया कि ये तो मेरा था ही नहीं। नारद जी क्या लेने आए थे? जोर से पानी। कहां उलझ गए? परिवार में। तक गृहस्थ में रहो। बेटी का विवाह हो गया, बेटे का विवाह हो गया, अब गृहस्थी से मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ। देखो, मैं आप लोगों को एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह देता हूं, आप लोग घर में मत मरना। 60 साल के हो जाओ, आप में से कितनों की बेटियों का विवाह हो गया और बेटों का? जिसकी बेटी और बेटों का विवाह हो गया, यदि हो गया तो तुरंत आप लोग अपने मन को, हम ये नहीं कहते घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो ना, हम ये कहेंगे घर मत छोड़ो शरीर से, पर घर छोड़ दो मन से। मन से घर छोड़ दो, शरीर से रहो, जिम्मेदारियां करो पूरी, पर मन से पूरा छोड़ दो कि अब भैया गृहस्थी खत्म, बेटी का विवाह कर दिया, बेटे का विवाह कर दिया, अब उलझेंगे नहीं, अब भगवान का चिंतन करेंगे। घर में मत मरना, घर में मरोगे घर वाले मरने नहीं देंगे। हमारे साधु संत कहते हैं कि मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें कोटि यज्ञ फल होए। घर में मरोगे ना, घर वाले मरने नहीं देंगे। आप मर के देख लो, जैसे ही मरने तैयार होंगे घर वाले हिला हिला के पूछेंगे हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है। घर परिवार वाले तो रोने धोने में लग जाते हैं बेचारे, तुम्हारी चिता पड़ोसी ही तैयार करते हैं, जल्दी जलो। हाँ, बड़ी जल्दी होती है साहब, तुम्हारे मरने के बाद भी लोगों को लगता है भाई जल्दी ले चलो, हम लेट हो रहे हैं, हमें बड़ा दूर जाना है। आगे वाले लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, पीछे वाले कह रहे हैं क्यों से क्यों, इस बार धान कैसी हुई, ठीक हुआ, गेहूं अच्छी हुई इस बार, उड़द कैसा था, अरे पानी गिर गया सब चौपट हो गया। आगे राम नाम सत्य हो, पीछे उड़द कैसा है, सोयाबीन कैसा है, वाह। इसलिए कहते हैं तुम तो आराम से मरना, तुम्हारे मरने का किसी को दुख नहीं है। ये दुनिया के लोग 2-4 आंसू बहाएंगे तुम्हारे लिए, चले जाएंगे साहब, क्या फर्क पड़ता है कि तुम जिंदा हो या मर गए, फर्क पड़ेगा तो तुम्हें। इसलिए कल्याण कर लो अपना, राम की शरण में आ जाओ, भगवान के हो जाओ, हो गई जिम्मेदारियां पूरी, अब समर्पण कर दो भगवान के चरणों में। ये शरीर भी आपका साथ एक दिन छोड़ देगा, इसलिए जब तक शरीर है इस शरीर से पुण्य कर लो, अच्छे काम कर लो, वो अच्छे कर्म पुण्य आपके संग संग जाएगा और इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इसलिए कहता हूं पुण्य करने में कसर ना छोड़ो, अच्छे काम करने में कसर ना छोड़ो। यहाँ सारा कुछ रह जाना है, सबका रह गया तो तुम्हारा भी रह जाएगा। संग क्या, मैया बैठो मेरी माँ, अभी राम जी का जन्म करेंगे, राम जी का जन्म होगा, बैठो मेरी माँ, उत्सव होगा अभी। चलो बताओ कौन जाएगा हमारे साथ? क्या? धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा, इसलिए धर्म करो। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं थोड़ा थोड़ा पुण्य जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सह हेतु सर्व विद्यानां धनस्य च
धर्मस्य च। जैसे एक एक बूंद जल इकट्ठा करने से एक दिन घड़ा भर जाता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा धर्म करने से व्यक्ति बड़ा धर्मात्मा हो जाता है। धर्म का भी काम धीरे धीरे करते चलो। इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग भी धर्म करो, इन हाथों से दान करो, पुण्य करो, क्योंकि वही पूंजी संग संग जाएगी। मैंने तो अपना शुरू कर दिया है अपना काम। आप लोगों से हम बताएं, हमने भगवान की प्रेरणा ईश्वर ने ऐसी दी, बिहारी जी ने ऐसा हाथ पकड़ा और ऐसा काम कराया कि वृंदावन में आज हजारों संतों का भोजन चलता है, रसोई अन्न क्षेत्र चलता है, वृद्ध माओं की सेवा होती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए गुरुकुल बन रहा है, सबको निःशुल्क भोजन, निःशुल्क शिक्षा और वृद्ध माओं की सेवा। 265 माताएं बच्चे घर से निकाल देते हैं, सेवा ये दास करता है। मुझे तो अच्छा लगता है। जब मैं मर के जाऊंगा ना तो भगवान मेरे से पूछेंगे, क्यों तुमने क्या किया? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, बैठ जाओ मेरी काली पीली नीली मैया, अभी चली जाना मेरी माँ, बैठो। ओ मेरी मैया, हाँ सुन रही हो तो बैठ जाओ मैया। सुनो, जब मैं मरकर जाऊंगा ना तो भगवान मेरे से पूछेंगे, क्यों अनिरुद्धाचार्य, तुम्हें हमने भेजा था, बताओ तुमने क्या किया? तो मैं बताऊंगा, पता क्या किया? मैं बताऊंगा, मैं चीन धाम गया था, कथा सुना के आया हूं और लोगों को सही रास्ता, सही मार्ग बताकर आया हूं। जब तक जीऊंगा सही रास्ता पर चलता हुआ समाज को सही रास्ते पर चलाता रहूंगा। जब मैं मरकर जाऊंगा तो भगवान पूछेंगे, तुमने क्या किया? तो मैं कह सकता हूं कि प्रभु, मैंने जितनी मेरी ताकत थी, जितनी आपने सामर्थ्य दी, मैंने वृद्ध माओं की सेवा की, संतों की सेवा। गौरी गोपाल आश्रम में एक संत निवास भी बनने जा रहा है, जहां संत लोग रहेंगे। अभी भी वहां संतों का भरपेट भोजन होता है, लगभग हजारों संत रोज भोजन करते हैं और सुबह से शाम तक 30,000 लोग रसोई में प्रसाद निःशुल्क आज भी पाते हैं। आप अभी जाके देख सकते हैं। तो मैं मर कर जाऊंगा तो मैं तो कहूंगा कि हे प्रभु, मैंने जब तक सांस थी और जब तक सामर्थ्य इस शरीर में ताकत थी, मैंने सेवा की, सेवा की। अभी पूज्य कंप्यूटर बाबा जी भी क्या कह रहे थे कि वृंदावन में वृद्ध माओं की सेवा होती है। आप लोगों को भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि बाबा जी ने भी दर्शन किए हैं, देखा है, सुना है। आप लोगों ने भी नहीं देखा तो वाकर देखिएगा, सुनिएगा वहां पर कैसी सेवाएं चलती हैं। इसलिए हम तो जाएंगे मर के तो भगवान से कहेंगे कि प्रभु, आपने यदि धन दिया था तो मैं शराब नहीं पिया। अरे पैसा तो है, लेकिन कुछ लोगों का पैसा सुरा और सुंदरी में खर्च होता है। हमारा पैसा जो कमाते हैं उसे वृद्ध माओं की सेवा और अन्य क्षेत्र में खर्च करते हैं। हे प्रभु, मैंने जो पैसा आपने दिया, जो धन दिया, मैंने उसका 1-1 रुपए का सदुपयोग किया है। मुझे पता है साहब, एक बात बताओ, बकरा मर जाता है ना तो बकरे का चमड़ा उतार कर ढोलक बन जाती है। बोलो हाँ मैया, बताओ हाँ या ना। ऊंट मर जाता है तो ऊंट का चमड़ा निकाल कर जूते बनाए जाते हैं। चमड़ा ऊंट का काम आता है, मृग का चमड़ा काम आता है, शेर का चमड़ा काम आता है। बोलो हाँ। गाय का, बकरे का, भैंस का, भैंसा का चमड़ा काम आता है, हाँ या ना। बोलो हाँ। ये बताओ कि हम मरेंगे तो हमारा चमड़ा किस काम पे आएगा? अरे भैया, हमारे चमड़े की तो जूती भी नहीं बनेगी, हमारे चमड़े की तो चप्पल भी नहीं बनेगी। मरने के बाद हमारा चमड़ा जूता चप्पल के काम नहीं आएगा। जीते जी काम आ सकता है कि इन हाथों से किसी को 2 वक्त की रोटी दे सको, प्यासे को पानी और बेसहारा को सहारा। जीते जी बन जाओ किसी का सहारा। मरने के बाद तो तुम्हारी चमड़ी काम आनी नहीं है। तो मैंने भी सोचा जब मेरी चमड़ी मरने के बाद काम नहीं आनी तो जीते जी इसका उपयोग किया जाए। तो मैंने जीते जी उपयोग किया और मैंने वृद्ध माओं की सेवा का संकल्प लिया। बिहारी जी ने इस संकल्प को पूरा किया। 265 माताएं वृंदावन में हैं और 1000 माताओं को रहने के लिए बड़ा आश्रम बन रहा है। बताओ, ये बेसहारा माओं की सेवा करना सही है या गलत? जोर से। मैं चाहूंगा कि रायसेन जिला की रोटी भी वृंदावन पहुंचे, बरेली की रोटी भी, इस क्षेत्र की 100 गांव की, 200 गांव की रोटी भी वृंदावन पहुंचे
और वहां आपकी रोटी का भोग लगे और संत खाएं और भोजन में माताएं वृद्ध माताएं खाएं और आपके बच्चों को दुआएं दें। पीछे कार्यालय लगा हुआ है वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम के नाम से, नाम जरूर लिखवाइएगा। और ये चमड़ी मैंने तो जवाब तैयार कर रखा है, भगवान को देने के लिए जाऊंगा तुरंत जवाब दूंगा कि प्रभु मैंने समय का दुरुपयोग नहीं किया, मैंने आपने शरीर दिया, सांसें दी, मेरी हर सांस कथा सुनाने में खर्च हो रही है, भगवान का नाम जपने में खर्च हो रही है, सेवा करने में खर्च हो रही है। मैं तो जवाब लिए बैठा हूं भगवान को देने के लिए। आपके पास क्या जवाब है? जब पूछेंगे भगवान आपने क्या किया, तो क्या कहोगे कि हमने दूसरों की थालियों की रोटियां छीन ली, हमने भ्रष्टाचार किया, हमने लूटा, हमने ठगा। ना साहब, ठगना मत, लूटना मत। हम तो देखो भीख मांगते हैं आप लोगों से और मांग कर सेवा करते, हम ठगते नहीं है किसी को। अच्छा लगे तो देना, नहीं लगे तो मत देना। किसी की जेब में जबरदस्ती हम हाथ भी नहीं डालते, बता देते हैं कि सेवाएं हैं, चाहो तो करो, नहीं तो करने वाले तो भगवान हैं ही, वो किसी न किसी रूप में करते ही हैं। लेकिन आप ईमानदारी से जिंदगी जिया करो, बेईमानी आपके भीतर ना आए, इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए और सदा धर्ममय जीवन जिया करो। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप भी एक दिन की रसोई जरूर बंटवाना वृंदावन में, और एक वृद्ध माँ को गोद लेकर जरूर आप भी माँओं का सहयोग करना, ताकि आपकी सेवा उन माँओं तक पहुंचे। हो ही न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊं हरि भगति बिन। जब मनु और शत्रुपा को वैराग्य नहीं हुआ तो उन्होंने बड़ा धिक्कारा अपने आप को, राम 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 राम। मेरा समय बीत गया और घर परिवार छोड़कर, ये मनु शत्रुपा प्रियव्रत उत्तान पाद के पिता है, और जंगल गए और निर्जला रह करके भोजन पानी त्याग कर हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा वरदान मांग लो, नहीं मांगा। अंत में राम जी आए, वरदान क्या मांगा? हे प्रभु आपकी तरह मुझे पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मेरी तरह तो मैं ही हूं और कोई हो नहीं सकता, जाओ मैं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। जब आप दशरथ बनकर आएंगे तो मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। वही मनु और शत्रुपा दशरथ कौशल्या बनकर आए और राम जी उनके पुत्र बनकर के आए। तो एक कल्प एक जन्म की ये कथा है। अब एक कथा और गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, वो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना, तेहि के भय जुगल सुतवीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। प्रताप भानु नाम के एक राजा थे। प्रताप भानु एक अच्छे राजा थे, बड़ी प्रजा का पालन सेवा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि इनसे एक राजा लड़ने आया तो इन्होंने उसे पराजित कर दिया। वो राजा शर्म के मारे जंगल चला गया, साधु बन के दाढ़ी मूछें बढ़ा के जंगल में रहने लगा। एक दिन प्रताप भानु जंगल में शेर शिकार करने गए तो वो रास्ता भटक गए, अपनी सेना मंत्रियों से अलग हो गए और प्रताप भानु एक जंगल में घुस गए। और वहां जंगल में एक कुटिया नजर आई, शाम हो गई, प्यासे भटक रहे थे। एक कुटिया नजर आई तो वो कपटी साधु जिस राजा को प्रताप भानु ने कई वर्ष पहले हराया, वो कपटी साधु जंगल में बैठा। उस कपटी साधु को प्रताप भानु ने असली साधु समझ लिया और प्रताप भानु को वो पहचान गया। तो साधु, कपटी साधु ने कहा कि तुम प्रताप भानु हो, फलाने जगह के राजा हो। प्रताप भानु ने कहा महाराज ये तो बड़े ज्ञानी संत हैं, सब जानते हैं। प्रताप भानु नहीं समझ पाए कि ये कपटी साधु है। और कपटी साधु ने कहा कि मेरा नाम एक तनु है, जब से सृष्टि हुई तब से मैं हूं, अर्थात मैंने दूसरा शरीर धारण नहीं किया। राजा उसके बहकावे में आ गए, नकली साधु के। और राजा बोले महाराज मुझे तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय, जैसी भवितव्य आप उन आवई ताही पही ताही तहां ले जाए। कुछ लोग कहते हैं, अच्छा ये बताओ जैसे कोई पानी में डूब गया तो आप क्या कहते हैं, वो वहां ना गया होता तो ऐसा ना होता, वो आग में जल गया वहां ना गया होता तो ऐसा आप लोग कहते, पर ऐसा नहीं है ऐसा कि ऐसा होना था इसलिए वो वहां गया, उसका इतना ही। तुलसी जैसी भवितव्यता,
जैसी भवितव्यता, जैसी भावी, हरी इच्छा भावी बलवाना, जो होना है वो होके रहेगा, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे राम जी तो मार सके ना कोई। प्रताप भानु उस कपटी साधु के चक्कर में पड़ गए, और कपटी साधु ने कहा प्रताप भानु मेरे से कोई वरदान मांगो। तो प्रताप भानु के पास सब कुछ था, लेकिन लोभ इतना था कि हे प्रभु, जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते नहीं को, मैं बूढ़ा ना हूं, 100 कल्पों तक मैं राजा बना रहूं। प्रताप भानु ने अपने आप को राजा ऐसा बनाया कि मैं ही राजा रहूं, कोई दूसरा नहीं। मैं बुढ़ा ना हो, मैं बीमार ना पड़ूं, ये सब राजा ने वरदान मांगा। अच्छा, एक तनु नाम के कपटी साधु ने कहा कि ठीक है, आप ब्राह्मणों को खुश कर लो, 3 दिन बाद मैं तुम्हें मिलूंगा, तुम ब्राह्मणों को निमंत्रण देना, मैं भोजन तैयार कराऊंगा। अब राजा ने घर पहुंचकर उसको घर भी पहुंचा दिया। एक तनु ने उसके साथ एक मायावी राक्षस था, उसने सोते हुए पहुंचा दिया। और हुआ ये कि सवेरा हुआ तो ब्राह्मणों को इसने निमंत्रण दिया, प्रताप भानु ने, और ये कपटी साधु ने आकर के आदमियों का, ब्राह्मणों का मांस मिलाया भोजन में, और ब्राह्मणों का मांस ब्राह्मणों को परोस दिया। और आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों भोजन मत करना, इसमें ब्राह्मण का मांस मिला है। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, राजन हमें बुलाकर तुम ब्राह्मणों का मांस परोस रहे हो, हमारा धर्म बिगाड़ रहे हो, जाओ, तुम्हारा पूरा कुटुंब खानदान, तुम राक्षस हो जाओ, जाओ। राक्षस होने का वरदान मिल गया, श्राप मिल गया। तब आकाशवाणी हुई सच्ची वाली, अभी तो राक्षस ने आकाशवाणी कर दी थी झूठी, अब सच्ची आकाशवाणी ने कहा ब्राह्मणों आपने विचार कर श्राप नहीं दिया, इसमें राजा की कोई गलती नहीं है, निर्दोष राजा। जिस राजा को इंद्र पद मिलना चाहिए था, उसे राक्षस पद मिल गया। अब तो सारे लोग घबराए, राजा घबरा गए। वही प्रताप भानु अगले जन्म में रावण श्राप के कारण हुआ। राजा युद्ध हार गए, सारा नगर हाहाकार मच गया और प्रताप भानु रावण हुए। अब देखो रामचरितमानस में कितने रावणों की कथा लिखी है, जरा समझिएगा। एक रावण, मैया ध्यान से सुनो, भैया बताओ, एक रावण हुआ जलंधर, बोलो हाँ, बोलो हाँ, रामचरितमानस के अनुसार हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। अभी एक सवाल पूछेंगे आप लोगों से, एक रावण हुआ जलंधर, बोलो हाँ, जोर से हाँ। एक रावण हुआ जय और विजय, श्राप के कारण रावण हुए कुंभकर्ण, बोलो हाँ, जय विजय जलंधर। और तीसरा, नारद जी ने श्राप दिया शिव गणों को, राक्षस हो जाओ, वो शिव गण रावण कुंभकर्ण बने, बोलो हाँ, ये सब रामचरितमानस में लिखा है। और चौथा प्रताप भानु, बोलो हाँ। अब ये बताओ कि जो रामचरितमानस आप सुन रहे हैं, इन चारों रावणों में वो कौन सा रावण है जिस रावण की कथा और जिस कथा को रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने गाया, लिखा, जिस रावण की हम लोग कथा सुनते हैं, जिन राम की हम लोग कथा सुनते हैं, बताओ वो रावण इन चारों में कौन सा रावण था? हाँ, कौन सा रावण था? जय और विजय, जलंधर, शंकर जी के गण रावण बने, या चौथा प्रताप भानु? इन 4 रावणों में कौन से रावण की कथा रामचरितमानस में है? जोर से हाँ। इस कथा से यह सिद्ध हो गया कि राम जी कोई एक बार नहीं आए, राम जी का जन्म अनेक बार हुआ है। रावण बदल गए, विभीषण बदल गए, परंतु राम वही है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। राम तब तब आते हैं जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। कुंभकर्ण, विभीषण और रावण, प्रताप भानु ही रावण बना, और रावण ने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। ब्रह्मा जी बोले मरोगे ऐसा तो निश्चित है, जन्मा है तो मरेगा जरूर, तो हम बंदर या मनुष्य से मरे, तथास्तु। कुंभकर्ण से बोले वरदान मांगो, वो चाहता था कि मैं
इंद्रासन मांग लूं, पर निद्रासन मांग लिया। सरस्वती जी ने बुद्धि बदल दी, निद्रासन, नींद, सोता रहा। और विभीषण जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरे हृदय में भगवान के चरणों में प्रेम सदा बना रहे। अब तो कुबेर का पुष्पक विमान रावण ने छीन लिया और रावण ने जो अत्याचार शुरू किया, बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। रावण का अत्याचार इतना बढ़ा कि पृथ्वी, ब्राह्मण, संत, गाय भगवान से बोले, हे प्रभु, अत्याचारी के अत्य से हमें बचाओ, पापाचारी से हमें बचाओ। इस रावण के कारण कोई सुखी नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। सारे देवता स्तुति करने गए, कहां जाएं? ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए। शिव जी बोले कहां चलें? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यहीं से प्रणाम करो। भगवान को प्रणाम किया और देवताओं ने स्तुति गाई। संग बोलिए, हाँ सभी लोग मेरे संग बोलिए, जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भग। पता है आपको, मैं आपको ये कथा कल सुनाऊंगा। रावण ने माता कौशल्या को भी चुराया था। सीता माँ को तो चुराया, ये तो आप सब जानते हैं। कौशल्या माँ को क्यों चुराया, ये कल आप सुनेंगे। अब रावण के अंदर भय हुआ, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि दशरथ जी के कोई पुत्र ना हो। दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्हें गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति ने अपने बच्चे की चिटकोटी काटी, रोने लगा। दशरथ जी ने कहा, गुरु माता बच्चे को क्यों रुला रही हैं? तो अरुंधति माँ ने कहा कि इसलिए रो रहा है कि मेरे पिता तो आपके गुरु हैं, पर आपके कोई बच्चे नहीं हैं, तो वो किसके गुरु बनेंगे, इसलिए रो रहे हैं। दशरथ जी ने यज्ञ कराया, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया और यज्ञ से खीर उत्पन्न हुई और खीर तीनों रानियों को बांटी गई, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा मैया। क्या बांटा गया मेरी मां? क्या बांटी गई? खीर बांटी गई। आधा भाग दिया गया माता कौशल्या को, आधे का आधा करके कैकेयी और सुमित्रा को दिया गया। तब कौशल्या माँ ने अपने खीर के 3 हिस्से बनाए, एक खुद खाया, एक सुमित्रा माँ को दिया, एक कैकेयी माँ को दिया। तो कैकेयी का हिस्सा एक पक्षी लेकर उड़ गया और वो अंजनी माँ के आंचल में डाल दिया और अंजनी माँ ने प्रसाद पाया। इसलिए अंजनी माँ के जो पुत्र हुए वो श्री हनुमान जी, वो राम जी के भाई है। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। यज्ञ से क्या प्रकट हुई? जोर से क्या प्रकट हुई? खीर। और खीर क्या है? अन्न है। खीर क्या? खीर किससे बनती है? यज्ञ नारायण भगवान ने क्या दिया? अन्नदान दिया। क्या दिया मेरी मां? क्या दिया? आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।